हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा है तीसरी। उसमें हम पानी संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उसमें देखिए कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसके विषय में हमारी चर्चा और उसके विषय में हमारा अध्ययन चल रहा था। बच्चों, आप सीख रहे थे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कांच का एक गिलास लो, उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। अब देखिए थोड़ी देर, अब जब उस कांच का टुकड़ा, उस बर्फ़ का टुकड़ा आप डाले हो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वह जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बराबर है। अब और एक चीज़ आपको देखना है, ये तो आपने बताया था, आपने किया होगा घर पर। अब देखिए, यह प्रयोग बड़ों की अनुमति, मतलब जब बड़े आपको कहेंगे करने के लिए, मतलब वो खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और आपको परमिशन देते हैं, अनुमति दे रहे हैं कि हाँ ठीक है करो, तो उनकी उपस्थिति में करना। जब वो प्रेजेंट रहेंगे, आपके पास में रहेंगे, तभी करना है। ठीक है। तो यानी वरिष्ठ या बड़ों के अनुमति पर ही और उनकी उपस्थिति पे ही ये काम करना है, जो मैं अभी आपको कृति बताने जा रहा हूँ, आपको करने के लिए कह रहा हूँ। पानी गर्म करने के लिए रखो। ठीक है। पानी आपको क्या करना है, गर्म करते हो। पानी कैसे गर्म करते हो, मम्मी को देखो, आप खुद जानते हो पानी कैसे गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के लिए रखो, अर्थात पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, ईंधन देते हैं, ऊष्मा देते हैं ना। जब वो जलता है, स्टोव पे रखो, गैस पे रखो, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तभी पानी गर्म होगा ना। तो कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देता है, जब आप पानी देखिए, जैसे पानी जब आप गर्म करने के लिए रखते हो और जब उसमें धीरे धीरे ऊष्मा मिलती है, तो पहले तो कैसा, जब गर्म होता है तो उसमें हल्का सा बूंद बूंद दिखता है, और दिखने के बाद फिर उसमें से क्या होगा आपको, ये क्या होगा बच्चों, उसमें से फिर आपको एक धुआं जैसा देखो बनते हुए दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं। तो आपको वो दिखता है। तो अब वो पानी में से वो क्या निकल रहा है, आपने तो देखा, लेकिन अनुमान लगाया है कभी। देखिए, तो क्या दिखता है आपको, तो पानी उबलने लगेगा। बराबर, जो बुलबुले निकलते हैं वही उबलना बोलते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा उबल, जैसे पानी ऊष्मा ज़्यादा मिलते जाएगा वैसे वह बुलबुले बढ़ते जाएंगे। तो वो मतलब क्या होता है बच्चों कि पानी उबलने लगेगा, और पानी उबलने दो। ठीक है। पानी क्या किया आपने, उबलने दिया, पानी उबलने लगा। अब पानी उबलने दिया, अब उसका निरीक्षण करते रहो। पानी जो उबल रहा है ना बच्चों, उसका आप क्या करोगे, निरीक्षण करते रहो। बराबर है। निरीक्षण मतलब करते रहो, मतलब उसके देखते रहो ध्यान से। पानी को आपने गर्म करने के लिए रखा ना, उसमें दे रहे हो तो उबलने लगेगा, और उसे उबलने दो और उसे अच्छे से आप देखते रहो। पानी फिर धीरे धीरे उबलते जैसे आपने पानी जितना टोप में या किस में रखे थे, ठीक है, जब वो पानी ऊष्मा मिलते जाएगा वो उबलने लगेगा। उबलते उबलते पानी आप देखोगे तो धीरे धीरे पानी आपका क्या होगा, आपका पानी जितना पहले से उससे थोड़ा कम हो जाएगा। पानी कम क्यों हो जाता है, तो ये जो पानी कम हो जाता है बच्चों, वो क्यों हो जाता है, इसका कारण कभी आपने सोचा है, वो पानी कम कैसे हो जाता है। बराबर है। तो ये आप ऐसा करोगे तो पानी कम क्यों हो जाता है, ये आपको देखना है। बराबर है। अब देखो, आगे देखो, एक ढकनी को चिमटी से पकड़ो। अभी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये यहाँ देखो बच्चों, देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखिए पानी गर्म हो रहा है, नीचे से उष्मा उसको मिल रही है गिलास के पास, देख रहे हैं, और उष्मा मिल रही है। अब उसमें उसमें तो पानी कैसा हुआ, उबल रहा है। ठीक है, उबल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद उसको और उष्मा, मतलब उसको उबलने दो, उबलते उबलते और भी उबलने लगा है, तो उसमें से उष्मा निकल रहा है, मतलब निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, देख रहे हैं। और फिर बाद में आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्या रखना है, बताता हूँ आपको। क्या रखोगे, चिमटी से, एक ढकनी को चिमटी से पकड़ो। हाँ, ढकनी को कैसे पकड़ना है, चिमटी से। ढकनी तो ठंडा होगा, लेकिन पानी जो आप जिस पात्र में, जिस बर्तन में आप पानी आपको उष्मा दे रहे हो, गर्म हो रहा है, तो वो गर्म होगा रहेगा ना, इसलिए इसको चिमटी से पकड़ना है। किसको, ढकनी को पकड़ना है। और पानी से निकलने वाली भाप में, पानी से निकलने वाली भाप में क्या करना है, उसे पकड़ो। पानी से निकलने वाली भाप में क्या करना है बच्चों, उसे पकड़ना है आपको। और कुछ क्षणों में से उसे एक ओर लाकर देखो। ढकनी की निचली सतह पर क्या दिखा, पानी की बूंदें एकत्र हुई दिखेगी। बराबर है। तो ये पानी की ये बूंदें कहाँ से आई, अब मैं यहाँ फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, पहले आपने पात्र बर्तन के कोई मतलब बर्तन में आपने उष्मा दिया,
उबलने लगा, उबलते उबलते वो पानी वो उष्मा उसमें से भाप निकलने लगा। फिर आपने क्या किया, चिमटी की सहायता से ये चिमटी की सहायता से आपने क्या किया, एक ढकनी लिया और उस पानी के चिमटी से पकड़ के ही वो ढकनी थोड़ा ऊपर रखोगे तो जो वाष्प हो रहा है वह उसमें मतलब वाष्प को आपने रोका, बराबर है। और जब फिर उसके बाद जब हो जाए तो आप उसको क्या करोगे, जब बाहर निकालोगे वहाँ से बगल में करोगे तो देखो ऊपर क्या पानी की बूंदें कुछ जमी हुई दिखाई देती है, बराबर है, देख रहे हो। तो आप देखो कि पानी की जो जमी हुई बूंदें हैं, तो आपने तो पानी नीचे से उस पात्र बर्तन में से तो लिया नहीं, तो वो उष्मा जो उसमें आपके पास मतलब भाप बन के ऊपर जा आ रहा था उस जो क्या लिए था आपने, ढकनी, ढकनी में जो वाष्प लगा तो वो बूंदों के रूप में कैसे बदली हो गया, कैसे रूपांतरित हो गया। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो भाप मतलब उसमें से निकल रहा है वो भी पानी का ही कोई रूप है, बराबर है। तो ये पानी की ये बूंदें कहाँ से आई, मतलब पानी का ही वो रूप होगा ना, जब वो भाप निकल रहा है यानी वो पानी का ही रूप है। क्यों, वो पानी में से निकल रहा था, क्योंकि पानी को उष्मा देने से भाप बनता है और वही मतलब पानी का ही वो भाग हो गया ना। ये पानी खूब ठंडा किया जाए, जैसे आप देखो पानी लेते हो, ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं, जो पहले बराबर। तो पानी आप देखो जब पानी लेते हो गर्मी के समय, देखिए जब पानी बहुत प्यास लगी रहती, गर्मी होती ज़्यादा, तो आप क्या करते हो मोस्टली अधिक से अधिक क्या करते हो, फ्रिज अगर है तो फ्रिज में क्या करोगे, पानी रख दोगे ठंडा होने के लिए, या कभी कभी मटके का पानी पीते हो। ये पानी खूब ठंडा किया जाए, मतलब जैसे जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं ना, देखो फ्रीजर होता है जो ऊपर का भाग रहता है, उसमें मतलब कुछ भी चीज़ रखो तो पानी रखोगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो वह क्या हो गया, पानी जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जमने लगता है, जम जाता है। एक सिंपल सा देखो बच्चों, वो तो पानी जम जाता है। अब कभी आपने ये नारियल का तेल होता है जो सर पर लगाते हो, आप सिर पर लगाते हो कि नहीं। तो जब नारियल का पानी रहता है, तो जब ठंडी का मौसम होता है बच्चों, तो कभी आप देखो जो जिसमें नारियल के जो डब्बे में से आप पानी क्या करते हो, मतलब नारियल के जो उससे होता है बॉटल में से, जब आप तेल निकालते हो तो वो निकलता है या कभी कभी नहीं, वो एकदम जम जाता है। तो कभी आप देखो तो जैसे घी रहता है, घी के जैसे जम जाता है। तो वो भी कैसा होता है, पहले पानी जैसा दिखता है नारियल का तेल, लेकिन फिर वो कैसे ऐसा मतलब मतलब उसमें ठोस बन जाता है, उसमें से निकल नहीं पाता है। तो यही सब कारण है बच्चों। तो वैसे पानी जब आपने फ्रीजर में रखा तो वो खूब ठंडा होकर क्या बन जाता है, जम जाता है, अर्थात पानी से बर्फ़ बन जाती है। ये अर्थात बच्चों पानी जो है, पानी का ही जो बर्फ़ है वो पानी का ही रूप है। और बर्फ़ कैसा होता है, ठोस होता है, बात समझ आई। तो बर्फ़ मतलब पानी, इसका मतलब क्या हो बच्चों, पानी ठोस भी होता है, ठोस पदार्थ भी है, ठीक है। अब बर्तन को खुले में रख दिया, अब जब बर्फ़ बन गया तो उस बर्फ़ निकाल के मतलब वहाँ फ्रिज में निकाल के आपने उसको बाहर रख दोगे, तो जब बाहर रखोगे तो वो क्या होगा, फिर से वो पानी में रूप हो जाएगा, ठीक है। खुले में रख दिए तो उसे अपने चारों ओर की हवा, वातावरण से ऊष्मा प्राप्त होती है, बराबर है। उसके मतलब जहाँ पे जब आपने बाहर निकाल कर दिया तो उसको हवा मिलने लगा चारों तरफ से, तो चारों तरफ से जो हवा मिलने लगी उसको क्या मिलने लगी, ऊष्मा मिलने लगी, ऊष्मा प्राप्त होती। और बर्फ़ क्या होने लगता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। नहीं तो देखो जैसे जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो नहीं, क्या आइसक्रीम खाते हो, जैसे आप आइसक्रीम खाए हो और जब वो आइसक्रीम देखो फ्रिज वगैरह में रखा रहता है, तब तक वो आइसक्रीम कैसा रहता है, एकदम कड़क। जैसे आप निकाल के थोड़ी देर अगर हाथ में रख देते हो तो वो कैसा होता है, पिघलने लगता है, बराबर है। वैसे बर्फ़ जब आप बाहर निकालोगे थोड़ी देर के बाद वो बर्फ़ भी पिघलने लगता है, बर्फ़ का पानी बन जाता है, बराबर है। अब पानी को पर्याप्त ऊष्मा मिलने पर पानी की भाप, जब पानी को पर्याप्त यानी भरपूर मात्रा में, जब पर्याप्त मतलब जितना चाहिए उसको उतना जब ऊष्मा मिल जाता है तो पानी की भाप क्या होता है, तैयार हो जाती है, बराबर है। जब उसको ऊष्मा मिल जाता है तो उसका क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। यानी जब पानी को ऊष्मा मिलता है तो उसमें से भाप निकलता है तो भाप बनता है, ठीक है। अब बर्तन के उबले हुए पानी से भाप बन गई, बराबर है, इसलिए बर्तन का पानी कम हो जा गया। मतलब पानी का ही जो भाप बनता है वो पानी का ही भाग रहता है और वो ऊपर मतलब चलने लगता है। जैसे अभी आपने देखा ढकनी में वो जमा हो गया, तो यानी पानी तो वहाँ गया ना, तो पानी कम होना ही है, तो इससे पानी वह कम हो गया, तो भाप के ठंडा होने पानी बनता है। अब इसलिए ढकनी की निचली सतह पर एकत्र होने वाली भाप से पानी बन गया। अब आपको बिल्कुल समझ गया कि पानी जैसा एक ठोस भी देख लिए आपने, द्रव भी देख लिए, उसमें अब आगे देखो आप,
जैसे हमने ऊपर जो आपको पहले बताया था, दो शब्द आपने नया सीखा था। क्या सीखा था? एक पारदर्शक और दूसरा अपारदर्शक। अभी हम एक दो नए शब्द और सीखने वाले हैं। वो दो नए शब्द क्या हैं? अवस्था और वाष्प। अवस्था और वाष्प, ये शब्द आपको नया जरूर लगता होगा, लेकिन जब आप इसको स्पष्टीकरण इसको सुनोगे समझोगे तो वो क्या होगा, आपको नया शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि ये शब्द पहली बार ही कोई शब्द क्या होता है, नया होता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, आपको आने लगता है। अब देखो, जैसे अवस्था क्या है? कोई पदार्थ, कोई वो चीज़, पदार्थ अर्थात कोई चीज़, कोई पदार्थ जिस स्वरूप में पाया जाता है, मतलब जिस आकार में, जिस जैसे ही पाया जाता है, वह रूप है। जिस अवस्था मतलब जिस स्थिति में पाया, जैसा ही पाया जाता है, कोई पदार्थ जिस स्वरूप में पाया जाता है वह क्या है, वह रूप में। मतलब ध्यान दो, कोई पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है वह रूप को क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। फिर से सुनो, कोई पदार्थ जिस स्वरूप में पाया जाता है वह रूप उसकी अवस्था कहलाएगी। अब हम दूसरा क्या, वाष्प। हवा में पानी की भाप होती है, हवा में पानी की भाप होती है। हवा में क्या होता है बच्चों, पानी की भाप होती है, और उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प कहते हैं। ठीक है, हवा में क्या होता है, पानी की भाप होती है, और उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। हवा में पानी की क्या होती है, भाप होती है, उसे हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। ये आपको जो दो नई चीज़ें आपको लगी कि ये नई नई मतलब शब्द है, लेकिन अब कैसे आपको जब समझ गए तो लगा कि हाँ ये तो सही बात है, तो इसके नाम दिए गए हैं। अब बच्चों, हम प्रतिदिन यानी रोज़, हाँ डेली, हम प्रतिदिन जिस पानी का उपयोग करते हैं, बराबर है, हम पानी तो हम रोज़ उपयोग करते हैं कि नहीं, बिना पानी के हम चलेगा क्या, नहीं ना। तो हम प्रतिदिन जिस पानी का उपयोग करते हैं यह पानी की द्रव अवस्था है। जो पानी पतला होता है ना, देखो एकदम पानी, जैसे आप नहाते हो, हाथ धोते हो, पीते हो, ये पानी का कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है। और बर्फ पानी की क्या कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, यानी कड़क होता है ना, इसलिए उसको ठोस कहा जाता है। तो बर्फ पानी की कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। और जो पानी आप हमेशा जो उपयोग में लाते हो वो पानी की कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। यानी दो अवस्था आपको मालूम पड़ गई, बराबर है। अब पानी की एक अवस्था और है, तीन अवस्था है, मैंने पहले आपको बताया था। भाप पानी की गैसीय अवस्था है। जो पानी का क्या होता है, भाप बनता है। भाप कैसे बनता है, जब पानी को उष्मा मिलता है तो वह वाष्प बनता है ना, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण होता है तो वह भाप बन जाता है। तो वो जो भाप वाला होता है तो गैस उसमें से निकलता है, तो उसे हम क्या कौन सी अवस्था कहेंगे, गैसीय अवस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था कहेंगे, गैसीय अवस्था। यानी बच्चों, पानी की अवस्थाएं कितनी हैं, तीन अवस्थाएं हैं। पानी की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है, ठोस रूप, और वो जो ठोस रूप है उसे हम क्या कहते हैं, बर्फ। और पानी की दूसरी अवस्था क्या है, द्रव रूप, और उसको हम क्या कहते हैं, जो आप हमेशा यूज करते हो, हमेशा उपयोग में लाते हो, पानी। और तीसरा क्या है, पानी का जो हवा होता है, हवा देखो हर जगह हवा आपको दिखाई देता है, हवा है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस किया जाता है हवा, लेकिन हवा होता है। तो वह क्या होता है, भाप होता है। वो क्या होता है बच्चों, वायु रूप होता है। वायु रूप कैसा होता है, भाप, क्योंकि वायु रूप यानी हवा ही है, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी का भी प्रमाण होता है, उसमें पानी का प्रमाण होता है, भाप होता है। जैसे अब कैसे, अब देखो, जब पानी गर्म तो वाष्प बन के उड़ जाता है, हवा जैसा उड़ता है, तो जब उसको ये ढकने से आप देखोगे, जब वहाँ जमा हो जाएगा तो पानी का रूप ले लिया कि नहीं, इसका मतलब उसमें भी पानी का ही है, यानी ये भी पानी का ही रूप हुआ। अब देखो बच्चों, आपको एक बहुत मनोरंजक प्रयोग करना है। अभी तक आप कैसे एक एक मतलब प्रयोग बताया, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अब ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, आप जब इसे करोगे तो बहुत आप इन्जॉयमेंट करोगे, इंटरटेनमेंट करोगे, अच्छा लगेगा आपको। क्या लगेगा, अब देखिए, कांच का एक गिलास लो, ठीक है, जैसे आपने पहले लिया था कांच का एक गिलास, आपने कांच का एक गिलास ले लिया। अब स्वच्छ तथा सूखे कपड़े से इसे अंदर तथा बाहर से क्या करना, सुखा लेना है। अब देखो, पहले आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है। कांच के गिलास को आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा भी कहीं भी मतलब पानी या मतलब उसको दोनों तरफ से, आगे अंदर से और बाहर से क्या करना है, उसको क्या करना है, सुखा लेना, कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। अब क्या करना है आपको, इतना आपने कर लिया, कांच का गिलास लिया, उसे स्वच्छ कपड़े से दोनों तरफ पोंछ लिया, साफ कर लिया। अब सुनिश्चित कर लो कि गिलास मूर्तः सूख गई है, मतलब उसके अंदर पानी मतलब गीला बिल्कुल नहीं है, सूख गई मतलब गीला बिल्कुल नहीं है।
तब गिलास में आप बर्फ़ के क्या करोगे, 5-6 टुकड़े डाल दोगे। देखो, या समझ रहे हो मेरी बात को? पहले उसको सुखा लिया अच्छे से, फिर 5-6 टुकड़े किसमें, गिलास के अंदर डालोगे, बराबर। बर्फ़ गिलास में बर्तन के 5-6 जो टुकड़े हैं वो आपने डाल दिया। अब थोड़ी देर में आप क्या देखोगे, पानी जो पहले मैंने क्या कहा कि बर्फ़ जो होता है वो कैसा, जब पिघलता है तो वो पानी के रूप में हो जाता है, ठीक है, वो तो चलो आपने वो सीख लिया। लेकिन अब आपको एक और मतलब एक जैसे बोलते हैं आप, जैसे जिसको आपके भाषा में बोलोगे जादू हो गया, लेकिन वो जादू नहीं है। देखिए, जब यदि गिलास अंदर से गीला होता है, यदि गिलास अंदर से गीला होता है, क्योंकि बर्फ़ डाल दिया तो वो पानी द्रव बन गया तो गीला होगा ही, ये गिलास अंदर से गीला होता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। चलो वो तो गीला होगा क्योंकि बर्फ़ डाला तो मेल्ट होगा, पिघल जाएगा, तो द्रव बन जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन गिलास की जो बाहरी भाग है बच्चों, बाहरी भाग, वो सतह भी जो बाहरी भाग है उधर भी अपने आप गीली हुई दिखती है। तो इसका मतलब कैसा हो, कांच तो मतलब जैसे कांच के बर्तन में आप जब पानी रखते हो तो आपको क्या बाहर भी पानी आ जाता है क्या, वो लेकिन जब वो डालते हैं तो बाहर पानी कैसे आ गया, ये दिखता है ना। तो इसमें आश्चर्य की बात आपको लग रही है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। सुनो, इससे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई सरप्राइज आपको नहीं करना है। इसके लिए क्या होता है वो देखना है। क्या देखना है, गिलास के आसपास की हवा में वाष्प होता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? गिलास के आसपास के जो मैंने क्या कहा कि आसपास में क्या होता है, हवा होती कि नहीं, हवा चारों तरफ होती है, भले आपको दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस तो करते हो ना। तो गिलास के आसपास की हवा में, जो आसपास की गिलास के आसपास की जो हवा होती है उसमें क्या होता है, वाष्प होता है। क्या होता है, वाष्प। जैसे आप पानी गर्म करते हो तो उसमें से भाप निकलता, वाष्पीकरण होता है, तो वैसे उसमें वाष्प होता है। हमने गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं, ये तो डाले थे ना, तो उससे क्या हुआ बच्चों, उससे गिलास क्या हो गया, ठंडा हो गया। गिलास क्या हुआ, जब बर्फ़ के टुकड़े आप गिलास में डाले तो गिलास क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कि नहीं। तो गिलास क्या होगा, ठंडा हो गया। और गिलास के आसपास की जो हवा थी वो क्या था, वाष्पीकरण थी। मतलब क्या, मतलब भाप जैसा, मतलब जैसा वाष्पीकरण था। लेकिन वो जो आसपास की हवा भी थी वो भी ठंडी हो गई ना। गिलास के आसपास की जो हवा भी क्या हो गई, ठंडी हो गई, और हवा की वाष्प से पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? नहीं समझ आ रहा है लगता है। देखो, आपने क्या किया, कांच गिलास है ना, गिलास, तो उसमें आपने बर्फ़ के टुकड़े डाले, तो बर्फ़, वो तो पानी तो बनना था, तो जो बर्फ़ का टुकड़ा कैसा होता है, ठंडा होता है ना। तो गिलास में जो पानी रखा है तो उसकी जो अगल बगल, मतलब गिलास के बाहरी भाग में जो हवा होती है ना, उसके अंदर वाष्प होता है। तो वाष्प जो होता है तो वो कैसा, वो भी कैसा गर्म रहता है, तो वो कैसा उसमें ठंडा हुआ ना, वो भी तो ठंडा हुआ। तो ठंडा होने से वो क्या हो गया, पानी के रूप में जमा हो गया। हवा की वाष्प से, हवा जो थी वाष्प से क्या हो गया, पानी की छोटी छोटी बूंदें तैयार हुई और गिलास भी बाहरी सतह से गीले हो गई। समझिए। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कैसे करना वो देख लीजिए। पहले आपने गिलास लिया, गिलास लिया कि नहीं, गिलास लिया। अब उसे आपने बाहर से अंदर से कपड़े से बढ़िया से आपने क्या कर लिया, उसको साफ़ कर लिया, पोंछ लिया। जब एकदम से सूख जाता है तो आप क्या करोगे, बर्फ़ के उसमें कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ़ के जब टुकड़े डाल दिए तो जब आप देखोगे तो गिलास के बाहर भी पानी और बाहर गिलास के अंदर भी तो पानी हो जाएगा, और गिलास के बाहर भी कुछ बूंदें पानी की आपको दिखाई देंगी। तो कैसे दिखाई दी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको एक प्रयोग है, देखो इसमें बहुत प्रयोग करना पड़ेगा आपको, नई नई अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको क्या करें बच्चों, इतना आप इतना सुनो, उसके बाद अगला मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।